आईपीएल 2026 के मैच नंबर 42 ने तो सच में सांसें ही रोक दी थीं। मोमेंटम ने इतनी बार करवट ली कि मैच के आखिरी पलों तक पलक झपकाने का मौका ही नहीं मिला। चलिए, गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हुए इस धमाकेदार मुकाबले का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। एक गर्मागर्म सेंड ऑफ, एक ऐसा कैच जिस पर खूब बहस हुई, और प्लेऑफ की वो अंधी दौड़। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर टाइटंस ने डिफेंडिंग चैंपियंस को उन्हीं के खेल में मात देकर ये रोमांचक जीत कैसे हासिल की। ये पूरा ड्रामा सेट हुआ था अहमदाबाद के मैदान पर। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता और बिना झिझक पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका प्लान एकदम साफ था, पिच की शुरुआती स्विंग का पूरा फायदा उठाना और आरसीबी के स्टार बैटिंग लाइनअप को 156 रनों पर रोककर एक बड़ा दबाव बनाना। और यहीं से शुरू हुआ इस मैच का सबसे बड़ा और रोमांचक क्लैश। एक तरफ थे विराट कोहली, जिन्होंने आते ही कगिसो रबाडा पर सीधा धावा बोल दिया और एक ही ओवर में लगातार 5 चौके जड़ दिए। लेकिन रबाडा वो भी कहां हार मानने वाले थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक सटीक शॉर्ट बॉल डाली और कोहली का विकेट चटकाकर अपना शानदार बदला पूरा किया। ये टी20 क्रिकेट का एकदम बेहतरीन रूप था। कोहली के आउट होते ही आरसीबी का मोमेंटम एकदम से धड़ाम हो गया। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, मिडिल ऑर्डर तो मानो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 71 रन पर 2 विकेट से लेके 96 रन पर 6 विकेट तक ये एक ऐसा कोलैप्स था जिसने आरसीबी की पारी की पूरी कमर ही तोड़ दी, और अंत में टीम 155 रन पर ऑल आउट हो गई। अब मैदान पर टेंशन सिर्फ बैटिंग तक ही सीमित नहीं थी। जेसन होल्डर ने आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को आउट करने के लिए हवा में उड़ते हुए एक अविश्वसनीय डाइविंग कैच लपका। इसके बाद अंपायर्स के साथ एक लंबी बहस शुरू हो गई कि क्या गेंद जमीन को छुआ था या नहीं, कैच सही था या गलत। ये तो बहस का मुद्दा है, लेकिन इसने यकीनन मैदान का तापमान काफी बढ़ा दिया था। टाइटंस के बॉलर्स ने जो कमाल किया वो इन आंकड़ों में बिल्कुल साफ दिखता है। उनके अनुशासित अटैक ने आरसीबी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। अरशद खान ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 22 रन देकर 3 अहम विकेट झटके। राशिद खान ने रनों पर अंकुश लगाया और जेसन होल्डर ने 2 विकेट लेने के साथ साथ फील्डिंग में भी 3 शानदार कैच लपककर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मैच के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी टीम की स्थिति को बिल्कुल सही शब्दों में पकड़ा। उनका मानना था कि स्कोरबोर्ड पर रन काफी नहीं थे और बीच के ओवरों में लगातार विकेट गिरने की वजह से ही टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। चलिए अब रन चेस की तरफ बढ़ते हैं। टाइटंस ने स्कोरबोर्ड के दबाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने आते ही डिफेंडिंग चैंपियंस पर पावर प्ले के अंदर ही ऐसा विस्फोटक काउंटर अटैक किया कि आरसीबी वाले बस देखते रह गए। शुभमन गिल ने आक्रामक बल्लेबाजी का मानो एक परफेक्ट मास्टरक्लास पेश कर दिया। सिर्फ 18 गेंदों पर 43 रनों की तूफानी पारी। उनकी इस पारी ने सच कहा जाए तो पावर प्ले के अंदर ही मैच का रुख पूरी तरह से गुजरात की तरफ मोड़ दिया था। और इस पारी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी जोश हेजलवुड के खिलाफ गिल का वो प्रहार। सोचिए, दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक के खिलाफ एक ही ओवर में 24 रन बटोरना, 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर उन्होंने ऐसा टोन सेट किया जिसे रोक पाना नामुमकिन सा लग रहा था। इसी बीच जोस बटलर को किस्मत का एक बहुत बड़ा तोहफा मिला। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने उनका एक कैच ड्रॉप कर दिया, और फिर क्या था, बटलर ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। वो सिर्फ 19 गेंदों में 39 रनों की तेज तरार पाली खेलकर पवेलियन लौटे। लेकिन क्रिकेट में कभी भी बाजी पलट सकती है। जब लग रहा था कि गुजरात ये मैच आसानी से निकाल ले जाएगी, तभी अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आरसीबी को वापस मैच में ला खड़ा किया। उन्होंने सिर्फ 28 रन देकर 3 बेहद महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिसमें गुजरात के दोनों ओपनर्स भी शामिल थे। और फिर आया वो पल जिसने मैच का रोमांच अपने चरम पर पहुंचा दिया। कोहली ने शुभमन गिल का एक मुश्किल कैच लपका और उसके बाद एक बेहद आक्रामक डेथ स्टेयर और दहाड़ते हुए गिल को सेंड ऑफ दिया। ये साफ दिखाता है कि इन दोनों टीमों के बीच कितनी जबरदस्त और कड़ी प्रतिस्पर्धा है। इस विस्फोटक शुरुआत के बावजूद टाइटंस का अपना मिडिल ऑर्डर भी बीच के ओवरों में बुरी तरह लड़खड़ा गया। एक के बाद एक कई विकेट गिरे और 132 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद आरसीबी अभी भी इस मैच में कोई चमत्कार कर सकती है। हालांकि गुजरात के फिनिशर्स ने अपनी नसों पर गजब का काबू रखा। राहुल तेवतिया ने 27 रनों की नाबाद पारी खेलकर एक छोर संभाला
और जेसन होल्डर ने आते ही पहली गेंद पर छक्का जड़कर सारा दबाव रिलीज कर दिया। अंत में राशिद खान ने एक शानदार विजयी चौका लगाकर टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया। और ये जीत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टाइटंस ने ये चेज 15.5 ओवर में ही पूरा कर लिया। 4 विकेट से जीत, और वो भी पूरे 25 गेंदें बाकी रहते हुए। इस बड़े मार्जिन ने उनके नेट रन रेट को एक बहुत तगड़ा बूस्ट दिया है। अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं। आइए समझते हैं कि इस निर्णायक नतीजे ने प्लेऑफ की इस कांटे की टक्कर वाली रेस में पॉइंट्स टेबल का गणित कैसे बदल दिया है। इस हार के बावजूद आरसीबी अपने बेहतर नेट रन रेट की वजह से अभी भी दूसरे स्थान पर मजबूती से टिकी हुई है। लेकिन असली उलटफेर किया है गुजरात टाइटंस ने, जो अब 10 पॉइंट्स के साथ सीधे 5वें नंबर पर छलांग लगा चुकी है। उन्होंने टॉप 4 टीमों के साथ अपना फासला बहुत कम कर लिया है और अब वो सीधे प्लेऑफ के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट अपने सबसे नाजुक और अहम दौर में प्रवेश कर रहा है, हर टीम की कमजोरियां खुलकर सामने आ रही हैं। गुजरात अपनी खोई हुई लय वापस पा चुका है और आरसीबी के मिडिल ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। तो सवाल ये है कि इस भारी दबाव के बीच कौन सी फ्रेंचाइजी आखिर तक टिकेगी और प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करेगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।